हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 27th लास्ट मंथ हमने हमारा फर्स्ट सेशन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया। जैसे हमने बोला था कि एवरी मंथ वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन। उस सेशन में हमने उस सेशन को अगर रिवाइज करना है तो एक ही सेंटेंस में मैं रिवाइज कर पाऊंगा, एंड दैट इज इफ़ यू फेल टू प्लान इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हुए तो आपने फेल कर होने का प्लान बना लिया है। और इसीलिए हमने मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली एक्शंस के ऊपर बात की, फिर हमने मेंटोर के बारे में बात की और सबसे इंपॉर्टेंट हमने वाई फैक्टर के बारे में बात की। आज हम लोग हमारे पहले स्टडी टेक्निक्स को सीखेंगे और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टडी टेक्निक्स क्यों। तो आज के हमारे सेशन का नाम है लर्न हाउ टू लर्न, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडी टेक्निक्स की ज़रूरत क्यों है? देखो, हमारे सामने जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है और हमारे सामने जो समय होता है वो बहुत कम होता है। हमारा इफेक्टिवनेस अगर बढ़ाना है तो हमें स्टडी टेक्निक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर बेटर आउटपुट इन एग्जाम्स। क्योंकि फाइनली हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप साल भर कितना पढ़े ये चेक करने के लिए आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, और एग्जाम्स के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने एक्चुअल किस तरीके से स्टडी किया, उसके मार्क्स। एंड लास्ट वन, टू मेक स्टडी एन्जॉयबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए, क्योंकि आप स्टडी अगर बर्डन लेके करोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो वो जो स्टडी आपने किया है वो राइट ब्रेन में स्टोर नहीं होगा। राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड परमानेंट मेमोरी। तो आप अगर इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस को ऐड करते हो आपके स्टडी टाइम में, तो ऑटोमेटिकली वो राइट ब्रेन में स्टोर होगा। और इन सारे रीजंस के लिए हमें स्टडी टेक्निक्स सीखनी बहुत ज़रूरी है, एंड देयर आर सो मेनी स्टडी टेक्निक्स। लेकिन आज हम लोग शुरुआत करेंगे उस टेक्निक्स से जिसने मेरे लाइफ में बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है। वो स्टडीज टेक्निक का नाम है SQ3R मेथड। SQ3R, फ्रांसिस रॉबिन्सन, इन्होंने 1946 में एक बुक लिखी थी, इफेक्टिव स्टडी। ये खुद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक बनाई, और वहाँ वहाँ से जब वो जर्नी शुरू हुआ SQ3R मेथोडोलॉजी का, बहुत से सालों तक ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़ की जा रही थी। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया, एजुकेशनलिस्ट ने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया, तो पता चला कि ये टेक्निक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट नहीं, स्कूल के बच्चों के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है। सो आज हम लोग इसके 5 पार्ट को देखेंगे। SQ3R का मीनिंग है, S is for the survey, Q for the questions, the first R is for the reading, second is for the recite, and third is for the review। तो हम लोग इस 5 पार्ट को समझेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब ये टेक्निक समझ में आएगी जिस मोमेंट में, उसके बाद आप इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस इस टेक्निक के ऊपर बढ़ेगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट S, एंड फर्स्ट S इज ऑल अबाउट सर्वे। सर्वे करना मतलब क्या करना है? आपको जो भी लेसन आज पढ़ना है या उसकी स्टडी करनी है, उस लेसन्स में जितने भी हेडलाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, पैराग्राफ की समरी दी गई है, जितने भी बोल्ड लेटर दिए गए हैं, ये आपको गो थ्रू करने हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, सर्वे जिसे हम कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको हेडिंग्स पढ़नी है, सब हेडिंग्स पढ़नी है, जितने भी फिगर्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं, चार्ट्स दिए हैं, टेबल्स दिए गए हैं, समरी पैराग्राफ दिए हैं, उसको गो थ्रू करना है। कितना समय लेंगे आप इसको? आपको ये पूरा सर्वे करने के लिए, लेसन चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको 3 से 5 मिनट ही लगने वाले हैं। 3 से 5 मिनट आपको ये करना है, और इसका रिपीटेशन आपको करना है 3 to 5 टाइम्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको सर्वे, ये जो स्टेप है, इसको 3 से 5 समय रिपीट करना है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पर टाइम जाएगा। इट विल मेक यू, इसका फ़ायदा क्या होगा? इट विल मेक यू फैमिलियर विद द एक्चुअल रीडिंग। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जनरली डायरेक्टली स्टडी करने के लिए या फिर रिसाइट करने के लिए शुरुआत कर देते हैं, और बहुत से समय पे होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि उस लेसन में है क्या। ये पहला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब पूरे लेसन को सिर्फ 3 से 5 मिनट में गो थ्रू करेंगे, उसकी हेडलाइंस को पढ़ेंगे, उसके डायग्राम्स को गो थ्रू करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इस लेसन में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। इट विल मेक यू फैमिलियर बिफोर एक्चुअल रीडिंग एंड एक्टिवेट योर प्रीवियस नॉलेज। क्यों प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करेंगे? क्योंकि अगर आप किसी एक पॉइंट को गो थ्रू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ स्टडी मैंने प्रीवियसली की है, तो आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों भी अभी काम करना शुरू करेगा। तो इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सर्वे। तो आपको सबसे पहले S फॉलो करना है, दैट इज सर्वे आपको करना है। देन कम्स द क्वेश्चन। तो अभी पहले आपने क्या किया, पूरे लेसन को गो थ्रू किया 3 से 5 मिनट में और 3 से 5 समय।
अभी आपको क्या करना है, कन्वर्ट क्वेश्चंस अबाउट योर रीडिंग कंटेंट। जितना भी आपने हेडलाइन पढ़ा, सब हेडिंग पढ़ा, उसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि आपको खुद ही क्वेश्चंस कनेक्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर रीडिंग ऑन अ लेसन ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके ऊपर पॉइंट दिया गया है कि द कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको इजीली उसका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करना है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर उसके ऊपर आपको ऐड करना है व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन हेल्प मी। तो जितने भी सब हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपने सर्वे में गो थ्रू किए हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा लेसन्स के एंड में क्वेश्चंस तो दिए होते ही हैं, उस क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कि योर व्हाई मस्ट बी वेरी क्लियर। आप इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हो, ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप उस लेसन में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते, आपका राइट ब्रेन उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपके राइट ब्रेन को क्लियर होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड जब आप उस लेसन को रीड करना शुरू करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर जो लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, ध्यान से। यू कैन स्पेंड 5 to 10 मिनट्स ऑन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे ज़्यादा समय भी अगर आप इसके ऊपर बिता सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इट विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा आप लेसन में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बाहर निकाल पाओगे। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज क्यू क्वेश्चन। देन थर्ड स्टेप, इट इज अ रीडिंग। नाउ हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो रीडिंग क्या करनी है, यूज प्रीवियस वर्क। हमने पहले 2 स्टेप में क्या किया है, एस मतलब सर्वे किया है, क्यू मतलब क्वेश्चंस बनाया है, ये दोनों भी हमारे माइंड में है। एंड अभी हमने एक्टिव रीडिंग को शुरुआत की है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रीडिंग, मीन्स इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस रेज अंडर क्यू, मतलब क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट में आपने जो सवाल लिखे हैं उसके आंसर ढूंढने के लिए अभी माइंड क्या करेगा, आपका एक्टिव रीडिंग करेगा। एक्टिव रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू यूज योर सेंसेस प्रॉपरली। जैसे जनरली हम लोग रीडिंग या पढ़ाई करते समय सिर्फ हमारे 2 सेंसेस को यूज करते हैं, दैट इज हमारी आंखें और हमारे ईयर्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि जब आप रीडिंग करोगे तो आप पेन पेंसिल अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आपको नोटबुक में उस पॉइंट्स को लिखना है, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा लाउडली उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल एक्टिवली रीडिंग एंड यूज अदर सोर्सेस आल्सो टू गेट द आंसर्स। तो रीडिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो क्वेश्चंस आपने सेकंड स्टेप में निकाले हैं उसके आंसर्स फाइंड आउट करना। तो उसमें से 70 to 80% आंसर जब आप लेसन को एक्टिवली थरली वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना शुरू करोगे तभी ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। और कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब शायद आपको रीडिंग से नहीं मिले, तभी आपको एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करना है। एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब क्या, अदर बुक्स हो सकते हैं, गूगल हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जिनसे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं। लेकिन मेक श्योर यू विल रीड द लेसन word to word thoroughly, properly. This is the third step called the reading. Then let's move towards the fourth step, जिसको रिसाइटिंग कहा जाता है और मैं उसको रिकॉर्डिंग भी कहता हूँ। सो रिसाइटिंग और रिकॉर्डिंग क्या है, व्हेन यू आर रीडिंग द लेसन ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंस और द डेफिनेशंस और द लॉज आपको पता चलेंगे। तो उसको तुरंत आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट्स करके लिखने हैं। सो राइट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, ये नोट्स आपको जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे एग्जाम के समय पे, आपको जब उसको पढ़ाई फिर से करनी है शॉर्ट पीरियड में, तो आपको ये नोट्स यूटिलाइज होंगे। अंडरलाइन एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे भी बताया कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तभी आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो, इंपॉर्टेंट लॉज हो, उसको अंडरलाइन करते रहना है। रिसाइटिंग, यूज द पावर ऑफ सेंसेस, सीइंग, सेइंग, हियरिंग एंड देन राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप रिसाइट करोगे तभी बहुत से बच्चों को आदत होती है कि आंखें बंद करके वो रिसाइट करते हैं, पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कुछ बच्चे होते हैं जो लाउडली रीड करते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल। माय डियर फ्रेंड, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आप विजुअल हो, ऑडिटरी हो या काइनेस्थेटिक हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जा सकते हो वर्सेटाइल के, और वहां पे KYC के 4 वीडियोज मैंने डाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल।
और एक समय अगर आपको आपकी लर्निंग स्टाइल पता चली तो आपका 80% टाइम एंड स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है. सो कम बैक टू द पॉइंट, जब आप रिसाइट करोगे तो आप सीइंग, सेइंग, हियरिंग एंड देन राइटिंग, लाउडली उसको पढ़ो, उसको खुद की आवाज में सुनो, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करने के बाद फिर से आप सुन सकते हो, एंड देन यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द आंसर्स. दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द SQ3R methodology. And the last and the most important step, and that is the review. My dear friend, review बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले सर्वे किया जिसके लिए आपने 3 से 5 मिनट का समय लिया, और ये 3 से 5 मिनट आपने 3 से 5 बार उसको रिपीट किया. मतलब मैक्सिमम आपने 10 to 15 मिनट सर्वे के लिए यूटिलाइज किया. फिर आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट किए, उसमें से क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चंस पढ़े, जिसके लिए आपने 10 मिनट्स मोर इन्वेस्ट किया. फिर आपने एक्टिवली रीड किया, फिर आपने रिसाइट किया, एंड नाउ यू आर डूइंग द रिव्यू. दिस हेल्प्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू परमानेंट मेमोरी. जो भी डेटा आपने निकाला है, जो भी नोट्स आपने निकाले हैं, उसको एक बार गो थ्रू करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विद इन 24 आवर्स. मतलब अभी आपने एक्टिव रीडिंग की है, सर्वे किया है, क्वेश्चंस किया है, रिसाइट किया है. सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालने हैं इसको रिव्यू करने के लिए, और उस 30 मिनट्स को फिर आपको एवरी वीक उस लेसन के लिए 15 to 20 मिनट्स निकालने हैं. एंड यही मैं आपसे रिपीट करूंगा कि इन्वॉल्व मैक्सिमम सेंसेस. जब आप रिव्यू भी करोगे तभी भी मेक श्योर कि यू विल यूज योर मैक्सिमम सेंसेस इन दिस. सो कम बैक टू द फर्स्ट स्लाइड. रिवाइज करने के लिए मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जो टेक्निक सीखी दैट इज SQ3R, उसमें आप क्या करेंगे, तो लेसन को पहले 3 से 5 मिनट में उसकी हेडिंग्स हो, हेडलाइंस हो, उसके डायग्राम्स हो, टेबल्स हो, ग्राफ हो, इसको पूरी तरह से देखेंगे अच्छी तरीके से. तो ये होगा आपका सर्वे. फिर आप पूरे लेसन्स के हेडलाइंस के ऊपर, सब हेडिंग्स के ऊपर, जो भी आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, एंड एज वेल एज जो लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे, जिससे आपका हुकिंग होगा. मतलब क्या, आपका व्हाई क्लियर होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन. एंड देन यू हैव टू रीड एक्टिवली, जिसमें आपके हाथ में पेन होना, पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है, आपके साइड में नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है, और आप आपके सारे सेंसेस को यूटिलाइज करके उसको रीड करोगे. फिर रिसाइट करोगे. रिसाइट करते समय आप नोट्स लोगे, उसको लाउडली पढ़ सकते हो, आप मन ही मन में पढ़ सकते हो, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कर सकते हो. तो रिसाइट करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन द रिव्यू. और फिर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी आपने नोट्स लिए हैं, जो भी आपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट किए हैं और उसको पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज करना है. और फिर एवरी वीक फॉर 15 to 20 मिनट्स आपको एवरी वीक उस लेसन के लिए देने हैं. तो आपका ये लेसन जो है ये आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगा. आपको ये सारी चीजें सुनकर शायद ऐसे लगा होगा कि अरे इतना इजी हो सकता है. यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी. अगर आपने इन स्टेप्स को, सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट और रिव्यू को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलो किया और अपने माइंड को ट्रेन किया, तो ये बहुत इजी होता है. और ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं. आज हमारे टेक्निक्स का फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं एक से ज़्यादा टेक्निक नहीं लेना चाहता. हम हमारे अगले टेक्निक्स में हाउ टू यूज अवर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिवली वाइल स्टडिंग, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को कैसे इंक्रीज किया जाए. बहुत से बच्चों की तकलीफ होती है, एक जगह पे ज़्यादा समय वो बैठ नहीं सकते, तो कंसंट्रेशन कैसे करें, फोकस कैसे करें, इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं. लेकिन मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट सेशन से पहले आप SQ3R में मास्टरी पाए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं. उसके अलावा आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो वो भी आप वहाँ पे ज़रूर डालिए. ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट में कमेंट कीजिए. उसके ऊपर आपके डाउट्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज जितने भी जल्दी आप डाउट क्लियर करेंगे उतना जल्दी आप मास्टरी अपने सेशंस पे लेके जाएंगे, अपने स्टडी पे ऊपर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स.